भरत क्षेत्र के जीवों को महाभाग्य से प्रभु के पंच कल्याणक मनाने का अवसर प्राप्त होता है। ऐसे ही किसी सातिशय पुण्य के योग्य से शाश्वत सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर की पावन वसुधा पर होने वाले पंच कल्याणक में सम्मिलित होने हेतु मंगल आमंत्रण आया है। चलो इस पुण्य अवसर का लाभ लेने परिवारजन, इष्ट मित्र एवं साधर्मियों के साथ महामहोत्सव में चलें।
भविजन आ जाओ, खुला है आज मुक्ति का द्वार, भविजन आ जाओ। सभी साधर्मी बंधुओं को सादर जय जनेन्द्र। मंगलमय तीर्थ यात्रा के क्रम में आज हम सभी बहुत ही सुंदर जन मंदिर में पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए। और यह जन मंदिर है गुजरात में, श्री सिमंदर स्वामी दिगंबर जिनालय वस्त्राकोट अहमदाबाद। बहुत ही भव्य प्रतिष्ठा महोत्सव इस जन मंदिर का जब किया गया था, उसकी भी झलक आपने और हम सभी ने आज यहाँ देखी। वास्तव में धर्मनाथ भगवान के जन्म और तब कल्याणक महोत्सव में भरत क्षेत्र के जीवों के द्वारा जब प्रभु के कल्याणक महोत्सव मनाए जाते हैं, उसकी एक सुंदर झलक इस प्रतिष्ठा महोत्सव के माध्यम से हम सभी देख रहे थे।
और यह भव्य जिनालय जो कि वस्त्रापुर आज न केवल जिन दर्शन मंदिर की भव्यता अपितु आध्यात्मिक क्षेत्र में धार्मिक गतिविधियों के लिए भी ये मंदिर बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। यहाँ पाठशालाएं वर्ष भर विद्वानों का सानिध्य और दैनिक स्वाध्याय क्रम प्रतिदिन चलता रहता है। ऐसे सुंदर जन मंदिर में आपने देखा होगा मतलब जो रचनाएं हैं वह रचनाएं भी बड़ी अलौकिक ढंग से तैयार की गई हैं। ये निश्चित ही वहाँ के धर्म प्रेमी जीवों का समर्पण और वितराग भगवंत मार्ग की प्रभावना का जो परिणाम है उसका द्योतक है। आइए हम सभी ऐसे सुंदर जन मंदिर में आज हमारे साथ अहमदाबाद से अनेक साधर्मी बंधु जो कि इस जन मंदिर से जुड़े हुए हैं और मूलतः अहमदाबाद के भी निवासी हैं, आसपास गुजरात के हैं, निश्चित ही वह सब बड़े उत्साह के साथ सम्मिलित हुए हैं। आइए हम सभी प्रारंभ करते हैं आज की पूजन विनय पाठ के माध्यम से। विनय पाठ आदि हम ले रहे हैं लघुवाला शाश्वत आराधना में से। शाश्वत आराधना पुस्तक में लघु विनय पाठ है और विनय पीठिका भी लघु है। चूंकि इस समय थोड़ा अधिक हो चुका है इसलिए हम इस क्रम से जुड़ रहे हैं। प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी खबर हमें हो गई। चतुर्गति में घूमते मानव तन मैंने पाया, महाभाग्य मेरा जागा जो जिनवर दर्शन को आया। बीते रात सर्वज्ञ जिनेश्वर विद्य उपदेश तुम्हारा है, तब दर्शन से जिन स्वामी मोह शत्रु भी हारा है। वो जिन पथ को जो जन्ना पाते भव भव में वे रुलते हैं। पुण्योदय जो जिन पथ पाए मुक्ति पथ वे चलते हैं। चिंता मत तुमको पाया हो फिर क्यों जग की आशा। आप दर्श से पौरुष जागा क्षण में मोह के विनाशा। वे जिनवर तब दर्शन से ही विद्यांतर रुचि जागी है। बीत रात तक प्रिय लगता है विषयों की रुचि भाती है। तुम सब प्रभु हर मिले पूर्णता और पवित्रता आ जाए। जिनवर तब पूजन से अब और न कुछ यह मन चाहे। वीतराग का ना हो जब तक वीतराग का ना रहे। वीतराग का ही मंगल है, राग द्वेष तो आग लगे। मुक्ति पददाता हो प्रभु वर तुम ही जग उद्धारक हो। निज वैभव का ज्ञान कराते भविजन के उपकारक हो। पंच परम पद मंगलमय है श्री महावीर। शिव बच अर्जुन धर्म सुमंगल नाशो प्रभु वर मेरी पीर। निज को ही जाने पहचाने, निज को ही जाने पहचाने मुक्ति निश्चित होगी। प्रभु जी हो प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में। अब अपनी अपनी खबर हमें हो गई। यदि पुष्पांजलिं शिवे। आइए पूजा पीठिका भाषा के माध्यम से पंच परमेष्टि भगवंतों का मंगल स्मरण और उसके बाद मंगल उत्तम और शरण रूप पंच परमेष्टि भगवान और माँ जिनवाणी का हम यहाँ भाववंदन करेंगे। प्रारंभ करते हैं पूजा पीठिका। अरहंत शुद्ध सूर्य पाठक सर्व शांत को नमन करूं। पंच परम पद ही जग में तिन गुण चिंतन मनन करूं। पंच परम पद ही जग में तिन गुण चिंतन मनन करूं। ओम ह्रीं श्री पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। पुष्पांजलिं शिवे। अरहंत सिद्धवा साधु जग में सर्वज्ञ कथित है। मंगल उत्तम शरण जगत में तेरी ही को दाता शरण। मोह राग रुष पाप गले अब सच्चा सुख से मिलता। जो को तमें हरि शरण भूत इन्हें नमे भवि हुई खिलता।
स्वापर पुष्पांजलिं क्षिपे पंच परम गुरु गुण का चिंतन दात देश हरने वाला अर्चक पूजक चिंतक के ज्ञान प्रभा भरने वाला बच में जो रवि रमते हैं मोह वमन हो जाता है स्वापर का हो वेद ज्ञान और निजानंद रस पाता है जिनवर का पद हमें मिला बन जाने को भक्ति भाव से करूं अर्चना लौट न भव में आने को सुखद विघ्न भागते इसमें कुछ आश्चर्य नहीं वो पंच परम पद पूजन से जन हो जाते हैं पूज्यगी पंच परम पद पूजन से जन हो जाते हैं पूज्यगी यदि पुष्पांजलिं क्षिपे। और आइए हम सभी पंच परमेष्टि भगवंतों का मंगल स्मरण करते हुए और 1800 लक्षणों से शोभित पंच कल्याणक विभूषित वीतरागी परमात्माओं को अर्घ्य समर्पित कर रहे हैं। जल चंदन अक्षत पहुराया चरुअरु दीप ओ मंगल गान गीत शुभ गाया प्रभु को हर्षित अर्घ चढ़ाया। ओम ह्रीं श्री अरुण सिद्धाचार्य पादार साधु पंच परमेष्टिभ्यो भगवत जन सहस्त्र नाम्याभ्यश्च जिन पंच कल्याणक भेश्च अर्घम निर्विपामिति स्वाहा। और आइए हम सभी यहाँ से पंच परमेष्टि भगवंतों के स्मरण के साथ अब अपने णवकार मंत्र के वाचक पंच परमेष्टि भगवंतों का पुनः पुनः स्वरूप चिंतन करते हुए अपने स्वरूप का अवलोकन करेंगे। अष्टादश दोष रहित जिनेश त्रिभुवन की गायक हो तुम मोक्ति मार्ग के नायक हो भक्ति जन को नित्य सुखदायक हो। तुम हो अनंत गुणवंत देव शतयुग करे प्रभु तुम्हारी सेवा सब आराधन से हे जिनेवर भक्ति जन सब होते मुक्ति वर शुद्धि कर यथा योग्य अनुभाव शुद्धि पद की चाहनी विषयों की भी अभिलाष नहीं से कुछ ना चाहूं बस तुम समय ही बदना चाहूं। प्रभु दर्शन से मन सुमन खिला मानो हर स्थल में नीर मिला। से मन सुमन खिला मानो हर स्थल में नीर मिला। पशु पुष्पांजलिं क्षिपे। और आइए हम सभी पंच परमेष्टियों का स्मरण के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। 24 तीर्थंकर भगवंत सीमंदर आदि परमात्मा रिद्धि धारक 64 रिद्धि धारक मुनि भगवंतों को और समस्त तीर्थ क्षेत्र क्षेत्रों को सामूहिक अर्घ समर्पित करेंगे इस अंतिम पाठ के माध्यम से। अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु वंदन योग आदि तीर्थंकर हमारे पथ प्रदर्शक पूज्य हैं। श्री मंदिरादि जिनवरा शोभित महावीर में है जिन वचन मंगलमयी आत्म दिखाते हैं हमें। धारक मुनिवरों के चरण में नमन हो सुपथ पर मोह का गमन हो मोह का गमन हो है तीर्थ क्षेत्र सुखद सभी हमें हो भवो अधिकार जिन चैत्य चैत्यालय जजुमय मातृ मुक्ति कारणी मातृ मुक्ति कारणी। वीतरागी घर में है बस राग हरने के लिए जिन अर्चना है फूल
पूजक पेट भरने के लिए, पेट भरने के लिए। इति पुष्पांजलिं क्षिपे। और इस तरह से हमने अभी यहाँ पर विनय पाठ और पूजा पीठिका के माध्यम से भगवंतों का मंगल स्मरण प्रारंभ किया। आइए सर्वप्रथम देवशास्त्र गुरु भगवंतों को अर्घ समर्पित करने के लिए चलेंगे। मंगलमय यह तीर्थ वंदना का जो सुंदर क्रम आज वस्त्रापुर अहमदाबाद की ओर पहुंचा है। आज के हमारे आमंत्रणकर्ता परिवार के रूप में श्री प्रकाश चंद्र जी गंभीर मर्जी साहब जैन, कुसुम जी प्रकाश जी, राहुल सपना जी, दुष्यंत ऋत्वी मनावत परिवार वस्त्रापुर अहमदाबाद, और साथ ही साथ हमारी श्रीमती मीता बहन शाह परिवार अहमदाबाद, जो कि इस समय अभी बाहर विदेश में है और अभी वर्तमान में हमारे साथ में प्रतिदिन स्वाध्याय में और इस क्रम में जुड़ते हैं। ऐसे प्रकाश जी और मीता जी के परिवार की मंगल भावनाओं को लिए हुए आइए इस जिन दर्शन के क्रम के साथ वस्त्रापुर मंदिर के दर्शन को चलेंगे। आइए देवशास्त्र गुरु भगवंतों को अर्घ समर्पित करते हैं। जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिले। मुक्ति है गगन सेतु का है घर, चलो सेतु की छाव तले, चलो सेतु की छाव तले। जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिले। मुक्ति है गगन सेतु का है घर, चलो सेतु की छाव तले, चलो सेतु की छाव तले। निज रस को पीछे चावल को तो देता है, कासाइक भाव विनष्ट किए, निज आनंद अमृत पीता है। अनुपम सुख तब विकसित होता, केवल रवि जगमग करता है। दर्शन बल पूर्ण प्रगट होता, यह निरंतर अवस्थान। यह समर्पण करके निज गुण का अर्थ बताऊंगा, और निश्चित तेरे सदश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा, और निश्चित तेरे सदश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र गुरुभ्यो पद प्राप्ताय अर्घं निर्वपामिति स्वाहा, अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। और इस तरह से देवशास्त्र गुरु भगवंतों को अर्घ समर्पित हम सभी ने किया। आइए इस मंगल भावनाओं को लिए हुए और आज धर्मनाथ भगवान का जन्म तप कल्याणक का पवित्र पावन दिवस, इसी के साथ साथ 10 लक्षण महापर्व में उत्तम आकिंचन धर्म की मंगल आराधना आज हम इस पवित्र दिवस पर कर रहे हैं। निश्चित ही मैं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, और परद्रव्य का परमाणु मात्र भी मेरा नहीं, ऐसा मैं अपने स्वभाव से पूर्णता को लिए हुए न्यायिक तत्व हूँ। ऐसा मंगल उपदेश धर्मनाथ भगवान के दिव्य धनी के माध्यम से भव्य जीवों को प्राप्त हुआ, और आज पूर्ण प्रभु धर्मनाथ स्वामी का मंगल कल्याणक महोत्सव का पवित्र दिवस भी आज हमारे साथ में है। आइए हम सभी आज इस मंगल दिवस पर धर्मनाथ भगवान की पूजन करने के लिए अपने स्थान पर खड़े हुए स्थापना पद के माध्यम से हम सभी जुड़ेंगे और धर्मनाथ भगवान का यहाँ पर अर्घ समर्पित करेंगे। स्थापना पद प्रारंभ होता है, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। प्रभु पे वरदान सुपाऊं, फिर जग कीच नहीं आऊं। प्रभु पे वरदान सुपाऊं, फिर जग कीच
बीच बीच नहीं आऊं। वरदान चुकाऊं फिर जग कीच बीच नहीं आऊं। प्रभु पे यह वरदान चुकाऊं फिर जग कीच बीच नहीं आऊं। बाहिर राज कैच के अंदर परमानंद स्वरूप लखाऊं। बाहिर राज कैच के अंदर परमानंद स्वरूप लखाऊं। बाहिर राज कैच के अंदर परमानंद स्वरूप लखाऊं। बाहिर जाति कैच के अंदर परमानंद स्वरूप लखाऊं। भाग चंद शिव प्राप्त न डोलो। 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 तुम चरणामृत धाम वरदान सुखाऊं फिर जग बीच बीच नहीं आऊं। प्रभु पे यह वरदान मार्ग पाया कभी जनों ने आपसे। आपका दर्शन हुआ प्रभु वर परम सौभाग्य से। भक्ति से पूरित हृदय गुण गाने को उदत हुआ। प्रभु गाने से पूजा करूं जिस नाथ के सन्मुख हुआ। सको भाव विशुद्धि का प्रभु सब प्रभु भक्ति करो अभ्यास माही पुनि चित एकाग्र सदैव लगाऊं। आगम के अभ्यास माही पुनि चित एकाग्र सदैव लगाऊं। संतन की संगति सच के हैं। संतन की संगति सच के हैं। हस्त कहूँ एक छिन्न नहीं भाऊं। प्रभु पे वरदान सुखाऊं फिर जग बीच बीच नहीं आऊं। प्रभु पे वरदान सुखाऊं फिर जग बीच बीच नहीं आऊं। ओम ह्रीं श्री धर्मराज जनेन्द्र अत्रोत्तर समशक्त्यानो। ओम ह्रीं श्री धर्मराज जनेन्द्र अत्यतिष्ठिष्ठेति स्थापनम्। ओम ह्रीं श्री धर्मराज जनेन्द्र अत्रमं सनितो भव षट्सनदि गणं परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपे। बहुत ही सुंदर
इस जल मंदिर में अभी हम सबने सिमंदर आदि परमात्मा, 24 तीर्थंकर भगवंत, पंच तीर्थ जहाँ से सिद्ध भूमियां हैं उनके दर्शन, साथ ही साथ पंचमेरु में विराजमान वितरागी भगवंतों को और दिगंबर मुनि भगवंतों की धन्य मुनि दशा जैसे पवित्र और सुंदर चित्रों के माध्यम से अपने स्वरूप का दर्शन करने का प्रयास हमने किया। आइए हम सभी अब तीर्थंकर धर्मनाथ भगवान की पूजन के अष्टक से जुड़ेंगे। पूर्व में दशरथ राजा के पर्याय के रूप में भरत क्षेत्र के यह 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ स्वामी हुए, जो कि धातकी खंड की विदेही क्षेत्र में सुशीमा नगरी में विद्यमान थे। और वहां पर एक दिन चैत्र पूर्णिमा की रात्रि में पूर्ण चंद्र की शोभा को निहार रहे थे। उसी समय वह चंद्र की शोभा कालिमाओं में काले धब्बों से ढकने लगे। यह देख करके यह जगत की नश्वर शोभा शाश्वत नहीं है, तो फिर यह देह संयोग आदि वैभव भी शोभाशाली कैसे हो सकते हैं, यह दीर्घकालीन कैसे हो सकते हैं, ऐसा विचार करते हुए और जो दशरथ राजा थे उन्होंने वैराग्य अंगीकार कर लिया। जिन शासन के मंगल आराधना और तत्व आराधना के परिणामों को लिए हुए पुराणकार लिखते हैं, जैसे कोई जहाज में बैठा हुआ पक्षी दूर समुद्र तरफ उड़ता हुआ भी चला जाए, लेकिन अथाह जल राशि और अंतहीन सीमा को देखकर अंततः लौटकर वापस उसी जहाज के शिखर पर आके बैठ जाता है। ऐसे ही हे प्रभु, आपने संसार में चारों गतियों में परिभ्रमण कर संसार के स्वरूप को भली प्रकार देखकर एक न्यायिक स्वभाव को ही अवलंबन योग्य जाना, देखा और अपने स्वरूप में स्थिर होने के लिए अपने न्यायिक स्वरूप की शरण धारण की। ऐसे धर्मनाथ भगवान जयवंत हो। दशरथ राजा ने वहां दिगंबर मुनि दीक्षा अंगीकार कर और स्वरूप आराधना दर्शन शुद्धि भावना के फल से तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया और आगामी काल में वह आगामी समय में देव पर्याय को दूर करते हुए और फिर धर्मनाथ के रूप में उनका अवतरण हुआ। आइए हम सभी ऐसे धर्मनाथ भगवान के अष्टकों के माध्यम से, पूजन के अष्टकों के माध्यम से अपने स्वरूप का अवलोकन करने का प्रयास करते हैं। अद्भुत छवि जिन राज की, अद्भुत छवि जिन राज की, महाभाग से आज निहारी जिन प्रतिमा जिन सार की। अद्भुत छवि जिन राज की, अद्भुत छवि जिन राज की, महाभाग से आज निहारी जिन प्रतिमा जिन सार की। अद्भुत छवि जिन राज की, अद्भुत छवि जिन राज की, महाभाग से आज निहारी जिन प्रतिमा जिन सार की। अद्भुत छवि जिन राज की, अद्भुत छवि जिन राज की, महाभाग से आज निहारी जिन प्रतिमा जिन सार की। शुद्ध आत्मा को जाऊं, प्रभु की पूजा कर परम धर्म निज में पाऊं। ओम श्री धर्माचरणाय चंद्रामुक्तनाशाय जलम निर्वपामति स्वाहा। ओ चंद्रनाथ से शीतलता की राधा में रसमाया था। ओ प्रभु गुण चिंतन रूपी चंदन नहीं क्रोध वश पाया था। प्रभु की पूजन कर परम धर्म निज में पाऊं। ओम श्री धर्माचरणाय संसार पाप विनाशनाय चंदनाय निरूपामति स्वाहा।
सुख पाने को हेतु आत्मा खो जाऊं। धर्मनाथ प्रभु की पूजा कर परम धर्म निज में पाऊं। ओम ह्रीं श्री धर्मनाथ नेत्राय कामवाण तुलसीनाय पुष्पम निर्कांति स्वाहा। स्वभाव की धरती बिना स्वाभाविक भक्ति न पाएगी। रोग से पीड़ित हो जो वस्तु में ही सब खाई थी। आनंद पाने को परिपूर्ण आत्मा खो जाऊं। धर्मनाथ प्रभु की पूजा कर परम धर्म निज में पाऊं। ओम ह्रीं श्री धर्मनाथ जिनेन्द्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपान्ति स्वाहा। ओम अंधकार में भटकाया भवों में स्वामी दुखी हुआ। ओम निज निधि अवलोकन कर न सका भवों में जन्मा और हुआ। धर्मनाथ प्रभु की पूजा कर परम धर्म निज में पाऊं। ओम ह्रीं श्री धर्मनाथ जिनेन्द्राय मोहान्धकारनाशनाय दीपम निर्कांति स्वाहा। से कर्म नष्ट होते बहुते प्राणी मर जाते हैं। कर्म न चाहूं ध्यानानल में दे आत्मा खो जाऊं। धर्मनाथ प्रभु की पूजा कर परम धर्म निज में पाऊं। ओम ह्रीं श्री धर्मनाथ जिनेन्द्राय अष्टकर्म विध्वंसाय धूपम निर्कांति स्वाहा। फल पाकर अर्थ करे प्राणी जग के। पुण्य पाप को सहज त्याग ज्ञानी साधक हो शिव मद के अभिलाषी। शिव फल पाने को फिर मुक्त आत्मा खो जाऊं। धर्मनाथ प्रभु की पूजा कर परम धर्म निज में पाऊं। ओम ह्रीं श्री धर्मनाथ जिनेन्द्राय मोक्ष फल प्राप्तये फलम निर्वाप्ति स्वाहा। बहुबार चढ़ाया धरत अर्थ पर प्रभु स्वरूप से रहा हूँ। कुछ नहीं मूल्य है द्रव्य अर्थ का निज अनर्थ पद के सन्मुख। अब चल अनर्थ पद पाने को अब अनुपम खुदा समझाऊं। धर्मनाथ प्रभु की पूजा कर परम धर्म निज में पाऊं। छवि दिन रात की अद्भुत छवि दिन रात की। महाभाग्य से आदि तुम्हारी दिन प्रतिमा दिन सार की। अद्भुत छवि दिन राज की अद्भुत छवि दिन राज की। महाभाग्य से आज निहारी दिन प्रतिमा दिन सार की। महाभाग्य से आज निहारी दिन प्रतिमा दिन सार की। ओम ह्रीं श्री धर्मनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निर्वपामति स्वाहा। और बहुत ही सुंदर जन मंदिर। इस जन मंदिर में हम सभी ने अभी धर्मनाथ भगवान का मंगल स्मरण किया। 24 तीर्थंकर भगवंतों के रूप में इस जन मंदिर में धर्मनाथ प्रभु भी विराज रहे हैं। रत्नपुरी वह नगरी है जहाँ धर्मनाथ तीर्थंकर का अवतार जन्म हुआ और असंख्यात वर्षों के पूर्व जब इससे पूर्व के तीर्थंकर हुए थे तो एक दीर्घ काल का अंतराल पड़ता है। उस अंतराल के उपरांत फिर यहाँ पर जब धर्मनाथ भगवान का अवतरण हुआ तो निश्चित ही सारे जगत में न केवल उस नगरी में अपितु भरत क्षेत्र के कोने कोने में ऊर्ध्व मध्य और अधोलोक तीनों जगह पे कुछ समय के लिए तो नरकों में भी शांति हुई थी। तो आनंद की यह झलक उस समय के जीवों ने देखी और आज वह पवित्र दिवस है। आइए हम भी धर्मनाथ भगवान का मंगल स्मरण करेंगे। महाराज भानुसेन और महारानी सुप्रभा ये इनके माता पिता का नाम था। एक बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर की गई है, जिस प्रकार मुमुक्षु सम्यक दर्शन के लिए लालायित होते हैं
और इस बात से भय से भयभीत होकर, संसार दुखों से भयभीत होकर सम्यक दर्शन के लिए लालायित होते हैं। उसी प्रकार महारानी जो सुप्रभा थी वह भी पुत्र की चाह में लालायित थी, पर पुत्र का जन्म नहीं हुआ था, उनके गर्भ में कोई पुत्र आया नहीं था। ऐसे मन में बहुत भाव था कि मुझे पुत्र की प्राप्ति क्यों नहीं होती है, ऐसा परिणाम उनके अंदर चलता था। एक दिन की घटना हुई, राजा राज्यसभा में बैठे हुए थे और अचानक वनपाल ने आकर उत्साह पूर्वक यह संदेश दिया कि पूरा वन और पूरे उपवन फलों से लद गए हैं और ना जाने क्या भूतपूर्व घटना हुई है, मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ आश्चर्यजनक कार्य हुआ है। जन्मजात बैरी जीव एक दूसरे का बैर भूलकर और वन में विचर रहे हैं और बहुत ही आनंदमय वातावरण है। अचानक दिन परिवर्तित हो गया, जैसे अभी अचानक मुझे भी पता नहीं क्या हुआ, सुबह तक तो मैं, रात तक तो अच्छा बोल रहा था और सुबह अचानक हम बैठे अपनी मौन से, और जब मैंने यहाँ माइक लिया तब उसके पहले घर पे भी थोड़ी बहुत एक दो वाक्य ही बोले होंगे मैंने, तब तक कुछ नहीं था। और जैसे ही यहाँ पर माइक उठाया और तुरंत भाषा वर्गणा का परिवर्तन होने लगा और ये पुद्गल का क्या विश्वासा, इसका कोई ठिकाना ही नहीं था। ऐसे ही वहां अचानक मौसम बदल गया, पूरी प्रकृति बदल गई। वनपाल ने आकर संदेश दिया, तब राजन ने पता किया तो जानकारी मिली। ये बात जानकर बड़ा हर्ष हुआ। आकाश मार्ग से एक दिगंबर मुद्राधारी मुनिराज वन में उतरे हैं और आत्म ध्यान में लीन है। उनकी शांत मुद्रा और अद्भुत प्रभाव का ये फल है कि चारों तरफ का वातावरण परिवर्तित हो गया है। यह जानकर बहुत आनंद के साथ वह राजा अपनी रानी को लेकर और अपने सभी प्रमुख जनों के साथ में मुनिराज के दर्शन को पहुंचे। मुनिराज से तत्व चर्चा की, आराधना की, मुनिराज की भक्ति पूजा की। सीधे जाके कोई ये प्रश्न नहीं पूछा कि हे मुनिराज मेरे पुत्र कब होगा, क्योंकि मुनिराज अवधि ज्ञानी मुनिराज थे, वह जानते थे कि इनके मन में कोई शल्य है। और पहले तो तत्वोपदेश दिया और ये सारी बात कही कि तुम दोनों जीव मोक्षगामी हो। पहले ये नहीं बताया कि तुम तीर्थंकर के माता पिता हो, तुम दोनों जीव मोक्षगामी हो। बोलो, यह सुन करके पहले प्रसन्नता होती है कि नहीं होती? ये बात सुन के ज्यादा प्रसन्नता होगी कि हमारे घर में तीर्थंकर का जीव आएगा और हम तीर्थंकर के माता पिता बनेंगे। यह जानना ज्यादा प्रसन्नता का कारण है कि मैं भव्य हूँ और मैं भगवान हूँ और मैं शीघ्र अल्पकाल में मुक्ति को प्राप्त करूंगा। ये दो सूचनाओं में से ज्यादा आनंद की सूचना कौन सी हो सकती है? तो पहली सूचना तो दी कि तुम भव्य हो, यह बात कही कि तुम भव्य हो और मोक्षगामी हो, और संसार के कितने ही पुण्य संयोग मिल जाए, निकटवर्ती मिल जाए, अच्छे से अच्छे संयोग मिल जाए, वह सुख का कारण नहीं है। ऐसा उपदेश देते देते दिगंबर मुनिराज बोले कि न केवल तुम मोक्षगामी हो, अपितु तुम इस भाव में धर्मनाथ के नाम से जो 15वें तीर्थंकर होने वाले उनके माता पिता भी। अभी आनंद घटेगा कि बढ़ेगा? निश्चित ही आनंद द्विगुणित हो जाएगा। अभी देखना, जो साथ में सभासद और अन्य लोग गए थे, उनने जैसे ये सुना कि यह मोक्ष जाने वाले हैं, इतना जान के उन्हें उनके प्रति बहुत बहुमान आया। और जब ये जाना कि यह तीर्थंकर के माता पिता हैं और हमारी नगरी में अब हमें धर्म का उपदेश देने वाले तीर्थंकर होंगे, तो निश्चित ही सभा को कितना आनंद हुआ होगा, लोगों को कितना आनंद हुआ होगा। हम सभी आज उस रत्नपुरी नगरी के नागरिक बनकर और प्रभु धर्मनाथ का गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण कल्याणक, यहाँ कल्याणक महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। आइए हम सभी प्रारंभ करते हैं प्रभु का गर्भ कल्याण। गर्भ कल्याणक मंगलकारी आ गया, गर्भ कल्याणी मंगलकारी आ गया, गर्भ कल्याणक मंगलकारी आ गया। सोलह सपने प्रभु माता ने जब देखे, सोलह सपने प्रभु माता ने जब देखे,
ना जब देखे। ये फल प्रभु माता ने राजा से पूछे, ना पूछे। सर्वागम राज आपका मंगलकारी, मंगलकारी। रस वर्षा हो वे सुखकारी, वो सुखकारी। तुम्हें साक्य गर्भ कल्याण बनाया, कल्याण बनाया। तुम्हें जनित महाआनंद उपजाया। आनंद उपजाया। हम आ गए, हम आ गए, हम आ गए तेरे द्वार। प्रभु चरणों में तेरे आ गए, भावना अपनी का फल हम आ गए, आत्मा हो आत्मा हो आत्मा, आत्मा। मैं सदा गायक स्वभावी आत्मा, आत्मा। मैं सदा गायक स्वभावी आत्मा। ओम प्रेम श्री वैशाख शुक्ल अष्टाभ्याम गर्भ मंगल मंडिताय श्री धर्मराज जिनेन्द्राय अर्घम निर्विपामिति स्वाहा। और आज माघ शुक्ल त्रयोदशाम यह जन्म कल्याण की मंगल तिथि धर्मनाथ प्रभु की। आइए हम सभी प्रभु के जन्म कल्याणक महोत्सव में सम्मिलित होते हैं। अपने जन्मोत्सव तो पर्याय में प्राप्त संयोग की अपेक्षा से, इस देह के संयोग की अपेक्षा से मनाएं। अब अदेही स्वरूप को ध्याने वाले ऐसे धर्मनाथ भगवान का कल्याणक महोत्सव मनाते हुए आइए हम सभी देह से रहित अपने गायक का दर्शन करने का प्रयास करें। जय बोलिए धर्मनाथ भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की जय हो। लिया प्रभु अवतार, हर्ष है अपार कि प्रभु वर आएंगे, आएंगे। प्रभु वर आएंगे, गए तोरण भाग प्रभु वर आएंगे। लिया प्रभु लिया प्रभु अवतार, हर्ष है अपार कि प्रभु वर आएंगे, आएंगे। सज गए तोरण द्वार कि प्रभु वर आएंगे, सज गए तोरण द्वार कि प्रभु वर आएंगे। और सुलभते रस के दिन जन्म अधिकारी हो, मेरू से कर अभिषेक उसका सुखकारी। नाभिक ने किए भक्ति कर जन्म मरण की संकट नाशे जय वर पाओ। लिया प्रभु अवतार, लिया प्रभु अवतार, हर्ष है अपार कि प्रभु वर आएंगे, आएंगे। गए तोरण द्वार कि प्रभु वर आएंगे, सज गए तोरण द्वार कि प्रभु वर आएंगे। ओम प्रेम श्री माघ शुक्ल त्रयोदशाम मंगल मंडिताय श्री धर्मनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्विपामिति स्वाहा। और एक घटना घटी। ये घटना हमने पहले भी धर्मनाथ भगवान के जीवन वृत्त के संबंध में चर्चा करते हुए सुनी थी। एक दिन अपने राजमहल की छत पर खड़े होकर के और आकाश की तरफ देख रहे थे। रात्रि का समय था, बहुत सुंदर सुहावनी चांदनी रात्रि थी। आकाश में चमकते हुए ये तारे मानो आत्मा के चैतन्य गुणों की तरह हमें उस ओर ध्यान आकर्षित कर रहे थे। यह तो दृष्टि का खेल हो सकता है, यह चांद तारे हो सकता है अपने चैतन्यता के लक्षण को भी दिखाएं, या हो सकता है यह जगत की शोभा को और इस विश्व व्यवस्था या प्रकृति के सुंदर रूप का प्रदर्शन भी करते हैं। ये दृष्टि पे निर्णय निर्भर करता था।
तो निश्चित ही वह चांद तारों के बीच में चमकता हुआ एक तारा जो अपनी ओर ध्यान आकर्षित कर रहा था, उस पर धर्मनाथ की दृष्टि टिक गई और उसे देख ही रहे थे। उसकी कांति झिलमिला रही थी और अचानक ही वह तारा खिल गया। यह देखकर उन्हें लगा, अरे संसार में जो भी वस्तु मुझे आकर्षण का विषय बनती है वह तो नश्वर है, क्षण भंगुर है। इस पर्याय का भी क्या ठिकाना। आज भले तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति के उदय से यह देह, यह वैभव, यह संसार, यह सब कुछ और प्रतिष्ठा, पूज्यता, लोग मुझे स्नेह करते हैं, मेरे कितने आगे पीछे हैं, देव आदि भी मेरे साथ रहते हैं, यह सब जान करके भी यह संयोग तो क्षणभंगुर है, नश्वर है। ऐसा जानकर धर्मनाथ भगवान ने दीक्षा अंगीकार करने का परिणाम किया और जिनेश्वरी दीक्षा के लिए निर्गंत मुनि दशा की भावना भाने लगी। आइए हम सभी तब कल्याण की ओर चलेंगे। घटना आप ध्यान रखिएगा, तारे का खिलना जगत के लिए ये घटना कभी कभी देखने को मिलती है और कभी किसी को देखने को मिलती है तो वो अपनी इच्छा पूरी करने का भाव रखता है। ऐसा मैंने लौकिक में सुना हुआ, ये बात मैंने पहले भी आपसे जिक्र की थी। तारा खिलता दिखे तो अपने मन की कोई विश हो, कोई इच्छा हो, वो कर लो तो वो पूरी हो जाती है। ऐसा जगत की मान्यता है, आगम में कहीं ऐसा उल्लेख नहीं है। लेकिन निश्चित ही अगर दृष्टि धर्मनाथ भगवान जैसी हो जावे तो फिर संसार में तारे तो कितने खिल रहे हैं, इतने ही जीवों का आना जाना, परिस्थितियां, प्रतिकूलताएं, अनुकूलताएं, प्रसंग कितने क्षण क्षण में बदल रहे हैं। मैं विचार करता हूँ उन्हें तारे का खिलना देखकर पूर्व भव में चांद तारे के ऊपर धब्बे आ गए, यह देख करके वैराग्य आ गया। हमें भी तो कितने साधन प्रसंग मिलते हैं, लेकिन अगर हमारी परिणति और दृष्टि निर्मल नहीं होगी तो यह सब कारण कुछ भी कार्य नहीं करेंगे। आइए हम सभी चलते हैं तत्कल्याण महोत्सव। उद्गल का क्या विश्वासा, आज से पानी में बतासा। उद्गल का क्या विश्वासा, आज से पानी बीच प्रकाशा। उद्गल का क्या विश्वासा, बीच प्रकाशा। उद्गल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच प्रकाशा। चमत्कार विंदनी का, जैसे इंद्रधनुष आकाशा। चमत्कार बिजली का, जैसे इंद्रधनुष आकाशा। उल्का पाद विरागी हुए जिनेश्वर, हुए मार्गसिक के रस को मेरे रस मुनीश्वर। दान दैन नप ध्यान तकम, आहार बढ़ाया। हुए पंच आश्रय, जन जन में छाया। उद्गल का क्या विश्वासा, आज से पानी बीच प्रकाशा। उद्गल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच प्रकाशा। जैसे पानी बीच प्रकाशा। ओम ह्रीं श्री माघ शुक्ल त्रयोदश्याम तपो मंगल मंडिताय श्री धर्मनाथ जयेंद्राय अर्घम निरूपामिति स्वाहा। और आइए हम सभी प्रभु का ज्ञान कल्याण महोत्सव मनाते हैं। उस दिव्य धनी माँ जनवाणी का स्मरण करते हैं जो कि इस कली काल में भी हमें शरण रूप है और
यदि हम कहें तो जीवंत सर्वज्ञ परमात्मा के रूप में माँ जिनवाणी, यह केवल ज्ञान जब प्रभु को होता है तो दिव्य धनी के रूप में हमें प्राप्त होती है। कली काल में जिनवाणी का शरणा है, शरणा है, कर सुनकर मुक्ति पुरी को चलना है, वो चलना है। कली काल में जिनवाणी का शरणा है, शरणा है। कर सुनकर मुक्ति पुरी को चलना है, चलना है। तुम जाओ भव प्राणी वीरा की वाणी, मुक्ति को देती है महाकल्याणी। जिनवाणी, जिनवाणी, ध्यान सुधी, ध्यान सुधी। जिनवाणी माँ, जिनवाणी माँ, जिनवाणी माँ, जिनवाणी माँ। और लगभग 1 वर्ष मुनि पद में निज पद भाया, रत्नपुरी दीक्षा बनाकर ध्यान लगाया। वो कौश शुक्ल को नमक लगाती कर्म दशाए, समक शरण अग्नि शरण सहज प्रगटाई। किसी पौष की पूर्णिमा ज्ञान मंगल पंडिता श्री धर्मराज जी सदा हो सुपूर्व अवसर ऐसा जिस दिन आएगा। पुरुष की आरती जब अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा। वो श्री संदेश शिखर पर धर्म कलंक निवारे। प्रभु चतुर्थी देव सुधी निर्वाण पधारे। मुक्त स्वरूप विचार आपकी पूजन चाहूं। सम्यक आराधन भाव निर्वाण सुखाऊं। अपूर्व अवसर ऐसा इस दिन आएगा। अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा। ओम ह्रीं श्री जय शुक्ल चतुर्दश्याम मोक्ष मंगल मंडिताय श्री धर्मनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। और आज की इस मंगल तीर्थ वंदना की भावना जिस परिवार ने भाई थी और साथ ही साथ हमारे पूरे अहमदाबाद के साधर्मी बंधु जो जुड़े हुए हैं, मैंने कल आपसे कहा था कि आप लोग अपने नाम प्रेषित कर दीजिएगा। जिन जिन के मुझे नाम प्राप्त हुए थे मैंने उनके नाम उल्लेख किया है। मैंने अन्य लोगों के नाम इसलिए अपनी तरफ से उल्लेख नहीं किया, कई बार किसी की अनुकूलता हो नहीं हो और हो सकता है वह ना जुड़ पाए, तो इसलिए मैंने अपनी तरफ से उनके नाम ऐड नहीं किए। लेकिन जो भी हमारे अहमदाबाद के और इस जिन मंदिर से जुड़े हुए साधर्मी बंधु हैं, हम उनकी इस मंगल भावना से ये जो निर्मित सुंदर जिन मंदिर है उसके दर्शन कर निश्चित ही आनंदित होते हैं। आइए मैं प्रकाश जी साहब वस्त्रापुर वाले जो हमारे भाई हैं उन्हें 1 मिनट के लिए आमंत्रित करूंगा। 2008 में संभावित में यदि तिथि सही है तो इस जिन मंदिर की प्रतिष्ठा हुई थी और इस जिन मंदिर में कौन कौन से भगवान है, कैसी रचना है, उसका संक्षिप्त परिचय उनसे हम जानते हुए और जयमाला से जुड़े। हाँ जी, अनम्यूट कर लीजिएगा आपका प्रकाश जी वाला मोबाइल। हाँ हाँ यही है। आवाज आ रही है? हाँ जी आवाज आ रही है। हाँ जी आप बता सकते हैं, अब आप अपनी बात रखें। जय जिनेन्द्र पंडित जी, आपके इस माध्यम से कौन तीर्थ क्षेत्र की वंदना हुई
जो हम कभी कोई भी परिवार सोच भी नहीं सकता था। इस पूरे साधारण परिवार के उस क्षेत्र की वंदना का हम सभी को सौभाग्य मिला और हमेशा मिलता है, ये बहुत बड़ी बात है। इसी क्रम में आज हमारे इस मंदिर शिव मंदिर स्वामी विजयनालय वस्तापुर का भी दर्शन आपने कराया। कुल मिला के इसमें 116 प्रतिमा जी विराजमान है और यहाँ आजू बाजू लगभग 300 घर परिवार यहाँ रहते हैं और उसमें यहाँ पाठशाला नियमित बाल बोझ से लगा के द्रव्य संग्रह के विद्यार्थी 300 क्लास में आते हैं। उन सभी विद्यार्थियों को यहाँ मारुति वाहन में लेने आते हैं, उनको रखने जाते हैं, यह नियमित होता है। और यहाँ का ये इस मंदिर की रौनक में सबसे बड़ा योगदान हमारे पंडित श्री शैलेश भाई जी का है। पंडित श्री दीपक भाई जी कोटड़िया, पंडित सोनू जी शास्त्री और बहुत शास्त्री विद्वान ने इस मंदिर को जीवंत रखा हुआ है। ये उन सबके के हिसाब से हमको इस मंदिर के अंदर सभी को साधन को पूरा लाभ मिलता है। यहाँ गुरुदेव की परमानेंट क्लास के बाद प्रोजेक्ट पे पूरी सीढ़ी चलती है, 1 घंटा पूरी सीढ़ी चलती है। उसके बाद पंडित श्री शैलेश भाई जी का नियमित दोनों समय स्वाध्याय चलता है। उसमें सभी साधन में पूरा हॉल भर जाता है। इतने स्वाधन में का बहुत आनंद होता है। ये बहुत बड़े बात है। वीक में 2 दिन पाठशाला भी चलती है। जय जिनेन्द्र ने बहुत संक्षिप्त में इस जिन मंदिर का परिचय भी दिया और जीवंत आत्माओं की इसके प्रति समर्पण भावना की बात भी यहाँ रखी। आप सभी जानकर इस बात में हमें प्रसन्नता होती है कि 300 घर इस जिन मंदिर के आसपास हैं अपने दिगंबर जैन और मुमुक्षु साधर्मियों के। ऐसे बहुत कम नगर होंगे जहाँ इतनी बड़ी संख्या में लोग जिन मंदिर के आसपास हो और वहाँ आराधना करते हो। 300 बच्चे पाठशालाओं में पढ़ते हैं और पूरे नगरों से यहाँ बच्चों को लेकर के आते हैं। मुझे स्मरण है मैं वस्त्रापुर जरूर पहुंचा हूँ दर्शन आदि करने के लिए। जब मैं अहमदाबाद 3 साल पर्यूषण तक लगातार गया था तो वस्त्रापुर के दर्शन और वहां का यह भव्यता मैंने देखी थी। अभी तो उसमें बहुत उत्थान हुआ है, बहुत वृद्धि हुई है और यह सारे मंदिर और ऐसी गतिविधियां संपूर्ण भारत के मुमुक्षु समाज को और आत्मार्थियों को प्रेरणा देती है कि अपने नगरों में इस तरह से हमें भगवंतों की भक्ति पूजन और इस उत्साह के साथ सम्मिलित होते हुए अपने कल्याण के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत आभार अहमदाबाद के समस्त मुमुक्षु समाज का, दिगंबर धर्मावलंबी भाइयों का जो इतना सुंदर भव्य जिनालय यहाँ निर्मित किया और धर्म आराधना का इसे केंद्र बनाया। आइए हम सभी आगे की ओर बढ़े। जयमाला पाठ के माध्यम से अब भगवंतों का स्वरूप परिचय प्रारंभ होता है। जिन शासन की शान हो, जिन शासन की शान हो, जनों के प्राण हो तुम, सिर जिन भर मुख से गिरी, जिन वाणी का महान तुम, जिन शासन की शान हो तुम, जनों के प्राण हो तुम, सिर जिन भर मुख से गिरी, जिन वाणी का महान तुम। धर्मनाथ जिन राज परम धर्म दर्शाया, रत्नाथ अभिकाश सुखपुर पंथ दिखाया। प्रयोजन भूत प्रगटाए, निज भाव निज दृष्टि निज ज्ञान कहो नीता, निज में निज आकर सेना पहन बड़े निज
परमेश्वर त्रिभुवन मंगल का प्रभु वरदान तुम्हारा मिला हमें अभिकार जागा भाग्य हमारा। कल्याणक देव सुर गण आए मनावे तीन लोक के जीव सहज ही साथा पावे। निकट भाव तो नाथ लगत प्रगटावे निरमो जीवो नाथ शिव मार्ग में धावे। दर्शन कर मुनिनाथ मुक्त स्वरूप दिखावे पूजक तुम्हें दिनेश मोक्ति अमित सुहावे। सफल विवेक जगाए देव गुणों का चिंतन चार धाम बिन सार कोई न आपकी चरण। फूल समान दिखाए जग के वैभव सारे पर पद आपद रूप जग से कारे। भक्ति कर दिन नहीं भावना आओ प्रभु आप संग हो अपनी प्रभुता पाओ। तब पद ममरुर मांगी ममरुर तब चरणन में तब लोहित रहाए गिरता होवे निज में। अब लोली रहाए गिरता होवे निज में। धर्म जनेश्वर है परमेश्वर धर्मेश्वर शिवकाली। मैं भी बन जाऊं कर्मन शाहू शिव करवाऊं हरिकाली। वंदे जिंगरम बोलो वंदे जिंगरम बोलो बोलो वंदे जिंगरम बोलो वंदे जिंगरम। ओम ह्रीं श्री धर्मनाथ जिनेन्द्राय अनर्पण प्राप्ताय जय माला पूर्णार्घम निर्वपामिति स्वाहा। पूजत धर्म जनेश को सर्व कलेश विनाशाय। अक्षय संपत्ति मिले सिद्ध शपथ प्रगटान। संपत्ति मिले सिद्ध शपथ प्रगटान। बोले धर्मनाथ भगवान की जय हो। बहुत ही सुंदर धर्मनाथ भगवान का जीवन वृत्त पंडित साहब ने यहाँ पर उद्घाटित किया। पुराणकार ने एक बहुत ही सुंदर पंक्ति के द्वारा यह बात यहाँ पर कही और मैं जब मेरी नजर उस पर पड़ी तो निश्चित ही हमारा उपयोग इस विषय पर जाना ही चाहिए। और वह बात ही लिखी है, हे प्रभु आपकी महिमा का वर्णन कहाँ तक किया जाए और कितना कर सकते हैं, क्योंकि उन परमात्मा की पूर्ण महिमा को जानने के लिए तो उनके जैसा ही होना पड़ेगा। क्या कहा, भगवान को जानना है तो भगवान बने बिना भगवान क्या होते हैं ये नहीं जाना जाता। लौकिक में कहावत होती है, जिसके पैर न फटे बिमाई वो क्या जाने पीर पराई। जिसके पैर नहीं फटे हो उसको दूसरे की तकलीफ क्या होगी कैसे पता लगेगा। ऐसे ही हे प्रभु आप अनंत सुखी हो, यह मुझे कब पता लगेगा, जब मैं स्वयं अनंत सुख स्वरूपी हो जाऊंगा। क्योंकि हे प्रभु आप ज्ञान गोचर हैं, वचन गोचर नहीं है। ऐसा आपका अलौकिक स्वरूप भले अभी पूजन में आदि के माध्यम से हम देखते हैं जानते हैं, परंतु फिर भी वह स्वरूप जब तक अपने को नहीं देखोगे तब तक भगवान दिखने वाले नहीं है। हे भगवान समो शरण में यद्यपि कल्प वृक्ष तो होते हैं, लेकिन वह कल्प वृक्ष धर्म नहीं देते। यह धर्म तो सिर्फ धर्म रत्नत्रयधारी धर्मनाथ भगवान ही देते हैं। और वह कहते हैं कि हे जीव तेरा आत्मा भी धर्ममयी है। ऐसे धर्ममयी आत्म स्वरूप को प्राप्त करते हुए आइए हम सभी 10 लक्षण महापर्व के इस पवित्र दिवस पर उत्तम आकिंचन धर्म का अर्घ समर्पित करेंगे और उस 138वीं गाथा का स्मरण बारंबार करते हुए चलेंगे। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दृग हूँ यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा तनिक परमाणु मात्र नहीं अरे, परमाणु मात्र नहीं अरे। आइए 10 लक्षण धर्म में उत्तम आकिंचन धर्म का अर्घ। परिग्रह 24
राग करे मुनिराज की। कृष्णा भाव ऊंचे घटती ज्ञान घटाई। अरे उत्तम आगे जन गुण जानो, परिग्रह चिंता दुख ही मानो। आज तनक सीतन में साले, चाहे न कोटि की दुख भारे। आए न समझा सुख कबीर, बिना मुनि मोजा धरे। निज हाथ लीजे हाथ लीजे आया खोया। आए न समझा सुख कबीर, बिना मुनि मोजा धरे। तबे नगार पर पवन नगार आए। सुर असुर पायनी भरे। करनाई तृष्णा जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो। बहुधन बुलाओ भला कहिए, दीन पर उपकार सो। ओम निमोत्तमा किंचंद्रमांगाय अर्घम निरूपमिति स्वाहा। 16 काल व्रत भी पूर्णता की ओर है और आज से रत्नत्रय व्रत भी प्रारंभ हुए हैं। आइए हम सभी शेष अर्घावली की ओर चलते हुए यहाँ पर सर्वप्रथम 24 तीर्थंकर भगवंतों को अर्घ समर्पित कर रहे हैं। जल फल आटो कुछ सार का प्यार करो, और को भवतार भवतरी को चिंगारो। अवधि सो सिर दिल कांगड़ा साही। पद चरित हरत भव संत पावती को चिंगारी। ओम शिव शिवादि वीरं देव्यो नरपत प्राप्त अर्घम निरूपमिति स्वाहा। जो शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। इस अर्घ का क्या मोल है, मन है मन के नाम। परम पद को पा लिया है, प्रतीक पावन आपने। मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में। हे वर्धमान महान जितने हमारे ज्ञान में। ओम श्री भगवान जगन्नाय पद प्राप्त अर्घम निरूपमिति स्वाहा। व्रतत्रय काल जन्म रोग निर्वाण सम्यक रत्नात्रय बसु। ओम ह्रीं श्री सम्यक रत्नात्रय नरपत प्राप्त अर्घम निरूपमिति स्वाहा। और 16 काल जल फल आटो नर पड़ाए, नाम करो मंगलाय। परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। दर्द विशुद्ध भावना भाई, तुलय कीर्तन कर पद पाए। परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम ह्रीं श्री दर्शन शुद्धादि षोडशकार्णेभ्यो नरपत प्राप्त अर्घम निरूपमिति स्वाहा। सब उच्चय महाराज। मैं देव श्री हरिहंस पूजो से पूजो भावतो, आचार्य श्री हो जाए पूजो राग पूजो भावतो। परमहंस भाषित जैन पूजो गान शांत रति गति। पूजो दिगंबर गुरु जन शिव देव सब आशामि। धर्मवासित दया मैं पूजो प्रतिभाव नाशो रत्नाथ, राव नाश नहीं करा। जय लोक के प्रतिमात्र जय जय चाले। नंदीश्वरी दिनाल अजय सुर पूजित बनु। कैलाश की संवेद निर्गिरनार में पूजूं चला। नमका पुरी भावा पुरी और तीरथ साधना। 24 दिन रात पूजो गीत क्षेत्र में। रामावली सहस्र वसु जय हो पति शिव के। हर जल गंगाधर पुष्प चरो दीप धूप फलहाय। सर्व पूज्य पद पूजो बहु भक्ति बढ़ाए।
मुझ पर बोझ हो बहुविध भक्ति बढ़ाए। ओम ह्रीं श्री अरविंद जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, द्वादशांग वाणी, 10 लक्षण धर्म, 16 कारण भावना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रत्न त्रय, 3 लोक संबंधी कृत्यम अकृत्यम जिन चैत्यालय, पंचमेरु संबंधी, 80 जिन चैत्यालय, नंदीश्वर दीप संबंधी, 52 जिन चैत्यालय, श्री समेत शिखर कैलाशगिरी, गिरनार जी, चंपापुर जी, पावापुर जी आदि सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र विद्यमान भी स्थितंकर भगवान के 1008 नाम, श्री वृषभादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो जलार्घम महार्घम निर्वपाम्यति स्वाहा। और इस तरह से अभी हमने समुच्चय मार्ग के माध्यम से यहाँ पर जो विराजमान कुल 130 भगवंतों की प्रतिमाएं उनको सामूहिक अर्घ समर्पित किया। आइए शांति पाठ के माध्यम से पूजन को पूर्ण करते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। शास्त्रोक्त विधि पूजा महोत्सव सुरपति छत्तीस हम सारे लव पुरुष है यथाविधि पूजा अंतिया ज्ञान रहित गाने रीत को जगन्नाथ जी, हम भक्ति वैष्णव चरण आगे छोड़ सीने हाथ जी। शरण आता वरण जिन पूजा चेत में प्रधान मेरे भक्त है संसार के दातार पाए काट सबका चूका, मुझे आप सम कर ले स्वामी, यही वांछा महान। संसार भीषण विपेट में बचपन मिल आत्मा मिल किसदाते आपुले सकते हाथ चल संजीवे शांति स्वरूप शांति सुकर समरस जगत सुकर मेरे शांति कर दो शांति कर पंचम गति। आनंद काली गयोर जगजाल शरण आयु नाथ जोर नामक भान में। वर्तमान के सामने में कीवान तुम कविता दे नहीं पुष्पांजलि छिपे। सभी लोग मन में का उत्सर्ग करते हुए नमोकार मंत्र का स्मरण करें। पवित्र भावनाओं से बने इन सुंदर जिन मंदिरों के लिए उन सभी साधर्मी बंधुओं का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं स्वाध्याय प्रेमी परिवार की ओर से, जो आज मंगल तीर्थ वंदना की भावना लिए हुए हमें इस जिन मंदिर के उन्हें दर्शन कराए। आइए हम सभी क्षमापना पाठ के माध्यम से पूजन को पूर्ण कर रहे हैं। बिन जाने व जान के रही टूट जो सारे परम गुरु सो सब पूर्ण हो। नहीं जानू और विसर्जन हो नहीं क्षमा करो भगवान। क्षमा करो लाखों से देव चरण की से। करो बेटो सकल विभाग। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम पुण्यपुत्रायो जय मंगलम। ओ सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वकर्माणां जयं जयतु शासनम जयं जयतु शासनम जयं जयतु शासनम। जय बोले धर्मनाथ भगवान के जन्म तप कल्याणक महोत्सव की जय हो। जय बोले सिमंदरनाथ भगवान की जय हो। जय बोले 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय हो। और हम सभी अब यहाँ पर
इस जिन मंदिर का भव्य प्रतिष्ठा महोत्सव जो हुआ उसकी झलकों के साथ, और यह जिन मंदिर का एक बार पुनः दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे। हाँ जी, आज थोड़ा सा गला साथ नहीं दे रहा है, इसलिए हम जिन दर्शन करके, और ऐसा हमने दिनचर्या में पढ़ा हुआ था, मंदिर दर्शन करते हैं, यदि वहां स्वाध्याय चलता हो तो स्वाध्याय का लाभ लेना चाहिए, और नहीं चलता हो तो निजी स्वाध्याय अपना आधा घंटे हमको करना ही चाहिए। इसलिए हम सभी आइए जिन मंदिर का एक बार पुनः अवलोकन दर्शन करते हैं, और फिर व्यक्तिगत स्वाध्याय से आप सभी जुड़े, और संध्या काल की भी हम जैसी अनुकूलता होगी वैसी सूचना आपको प्रेषित करेंगे, नहीं तो पाठ आदि के माध्यम से हम रात्रि में जुड़ेंगे। भरत क्षेत्र के जीवों को महाभाग्य से प्रभु के पंच कल्याणक मनाने का अवसर प्राप्त होता है। ऐसे ही किसी सातिशय पुण्य के योग से शाश्वत सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर की पावन वसुधा पर होने वाले पंच कल्याणक में सम्मिलित होने हेतु मंगल आमंत्रण आया है। चलो इस पुण्य अवसर का लाभ लेने परिवारजन, इष्ट मित्र एवं साधर्मियों के साथ महामहोत्सव में चलें।
भवजन आ जाओ, खुला है आज मुक्ति का द्वार, भवजन आ जाओ। आनंद है उत्सव आ जाओ, ये महामहोत्सव आ जाओ, और पधारो सिद्ध क्षेत्र मंगल यह उत्सव, आयो यहाँ, आयो आयो पंच कल्याण का भवजन आ जाओ, खुला है आज मुक्ति का द्वार, भवजन आ जाओ, आयो आयो पंच कल्याण का भवजन आ जाओ, खुला है आज मुक्ति का द्वार, भवजन आ जाओ, आयो आयो पंच कल्याण का भवजन आ जाओ। बहुत ही सुंदर जन मंदिर का और विधि प्रतिष्ठा महोत्सव का अभी हम सभी ने लाभ लिया। जो लोग प्रत्यक्ष नहीं पहुंच पाए होंगे और जिन्होंने इस प्रतिष्ठा महोत्सव का प्रत्यक्ष लाभ लिया होगा, उनकी स्मृतियां पुनः ताजा हुई होगी। जब ऐसे क्षेत्रों पर और ऐसे मंदिरों में हम पहुंचते हैं या इन कार्यक्रमों में पहुंचते हैं तो निश्चित वहां भाव शुद्धि ऐसी होती है कि उत्साह वहां पर प्रकट हुए बिना रहता नहीं है। मंदिर को देखो, इतना सुंदर मंदिर, तो मंदिर जाने का भाव आए, और अपने अंदर अपने को देखो तो अपने अंदर रह जाने का भाव आए। ऐसे भगवंतों के दर्शन निज दर्शन के कारण बने और हम सभी मंगल कल्याण के पथ पर आगे बढ़कर और संसार दुखों से मुक्त हो, इस मंगल भावना से विराम। सभी साधर्मी बंधुओं को जय जयनंद। संध्या काल का सत्र जैसा गला बोलेगा वैसी बात हो जाएगी, नहीं तो मैसेज के माध्यम से आपको जानकारी प्रेषित होगी। और यदि संभव हुआ तो हम अपना जो स्वाध्याय क्रम के अंतर्गत कुछ पाठ आदि है उस रूप में अवश्य जोड़ेंगे। आप लोग अपने समय से एक बार अवश्य कोशिश कर लीजिएगा जुड़ने की। और फिर जो देखी वितरागने सो होसी वीरा रे, अनहोनी कहूँ नहीं होसी काहे होत अधीरा रे। सभी साधनियों को जय जय।